अगर तुम्हारी भी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो बंद मत करना, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि ये वीडियो में ऐसे 20 हैबिट्स है जो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे, पावर लाएंगे और तुम्हें एक ऐसा बंदा बनाएंगे जिसे लोग सीरियसली लेते हैं। इन्हें जितनी जल्दी अपना लोगे उतना जल्दी बाकी लोगों से आगे निकलोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लुक्स के लिए नहीं, खुद की इज्जत के लिए। जब तुम वेट उठाते हो तुम्हारी बॉडी नहीं तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होता है, और जो खुद को स्ट्रांग बनाता है दुनिया उसे सीरियसली लेती है। नंबर 2, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। बॉक्सिंग, MMA, मुay थाई। जब तुम पहली बार रिंग में घुसोगे तुम्हारा ईगो टूट जाएगा, और टूटा हुआ ईगो ही असली शुरुआत है। नंबर 3, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। किसी भी चीज को छोड़ना आसान रहता है लेकिन उस पर टिकना नहीं। जब पैर दर्द करते हैं और फिर भी चलते हो तब पता चलता है तुम एक्चुअली में कितने स्ट्रांग हो। नंबर 4, कोल्ड एक्सपोजर। सुबह उठते ही ठंडे पानी से नहा लो। पहले 10 सेकंड में लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तुम बिना सोचे उस चीज को कर लोगे तब तुम्हें समझेगा तुम कोल्ड शावर से बस डिस्कम्फर्ट होते हो, मरते नहीं हो। और किसी भी चीज को शुरू करना मुश्किल रहता है, और जब तुम एक बार शुरू कर देते हो उसके बाद करना इजी हो जाता है। और सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाने से तुम्हारा मेंटल डिटॉक्स भी होता है जो तुम्हें पूरा दिन फ्रेश फील कराता है, और इसके कई सारे बेनिफिट्स है जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 5, डीप वर्क। फोन साइड पे, नोटिफिकेशन बंद। रोज 60 से 90 मिनट सिर्फ एक काम, बिना डिस्ट्रैक्शन के। आज के जमाने में जो फोकस को कंट्रोल कर लेता है वही सबसे डेंजरस और सक्सेसफुल इंसान बनता है। फोकस एक ऐसी चीज है, अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम किसी भी चीज को बहुत जल्द सीख सकते हो। नंबर 6, कोई कॉम्बैट स्किल सीखना। एग्रेसिव होना अलग बात है, कैपेबल होना अलग। जब तुम्हें पता होता है कि तुम खुद को बचा सकते हो, अंदर से एक अलग ही सुकून होता है। तुम्हें लड़ाई में किसी और की जरूरत नहीं होती है, तुम अकेले ही काफी रहते हो किसी को भी हैंडल करने के लिए। नंबर 7, अकेले हाइकिंग करना। कोई दोस्त नहीं, कोई फोन नहीं और कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स, और कोई भागने की जगह भी नहीं कि तुम वापस घर जा सको। बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं, अकेलेपन में बोर होते हैं, लेकिन अकेलेपन में ही बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के आइडियाज, बड़े इन्वेंशन के आइडियाज सब अकेलेपन में ही आए हैं। नंबर 8, हाथ से कुछ बनाना। लकड़ी का, मेटल का या फिर कोडिंग से, कुछ भी। जब तुम कुछ बनाते हो जीरो से, एक ऐसी कॉन्फिडेंस आती है जिसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता। तुम्हें खुद पे भरोसा होता है यहाँ तुम कुछ बना सकते हो। नंबर 9, डेली जर्नलिंग। अपने दिमाग को बाहर निकालो, कागज पे लिखो। जो इंसान अपने अंदर झांक सकता है वो किसी भी सिचुएशन में खुद को समझ सकता है। नंबर 10, पब्लिक स्पीकिंग। पहली बार डरोगे, हाथ कांपेंगे, आवाज फूटेगी, पर डर तभी मरता है जब तुम बार बार करते हो और उस चीज को अपनी आदत बना लेते हो। अगर तुम्हें किसी चीज को मास्टर करना है तो उस चीज को 100 बार करो। तुम 101 बार पे उस चीज में मास्टर बन जाओगे। तुम्हें वो चीज करने में डर खत्म हो जाएगा। नंबर 11, नई लैंग्वेज सीखना। हर लैंग्वेज एक नई दुनिया का दरवाजा है। नए अल्फाज सीखते हो, नए तरीके सोचने लगते हो, और नई नई लैंग्वेज सीखने से हमारा IQ भी बढ़ता है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है। तुम कम्युनिकेट करते वक्त डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकते हो, और तुम भीड़ से अलग बन जाते हो। लिटरली तुम्हारा एक नया वर्जन बन जाता है। नंबर 12, मार्शल डिसिप्लिन। आर्चरी, फेंसिंग, ट्रेडिशनल आर्ट। एक एरो सही जगह छोड़ने के लिए पूरी बॉडी को रोका जाता है। प्रिसीशन, ओपेशन लाइफ में काम आता है। नंबर 13, सुबह की खामोशी। उठते ही फोन मत उठाओ, सिर्फ 20 मिनट, कोई शोर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। उस खामोशी में जो क्लैरिटी मिलती है वो क्लैरिटी पूरे दिन काम आती है, और इस चीज के ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है। नंबर 14, फिलोसफी या हिस्ट्री पढ़ना। मोटिवेशन बुक्स तुम्हें कुछ टाइम गुड फील कराती है, 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए, लेकिन मार्कस ऑरेलियस और विक्टर फ्रैंकल तुम्हारा नजरिया बदल देते हैं हमेशा के लिए। मोटिवेशन नहीं, पर्सपेक्टिव चाहिए तुम्हें, सोचने का तरीका चाहिए तुम्हें। नंबर 15, पैसे की नॉलेज। पैसा बनाने एक स्किल है और ये स्कूल नहीं सिखाता, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं इसके ऊपर। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बेस्ट बुक है पैसे के बारे में सीखने के लिए। इसे तुम खुद पढ़ सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। पैसा कमाओ, धीरे धीरे साइड हसल करके इन्वेस्ट करो, समझो कि पैसा कैसे काम करता है। खुद पर इन्वेस्ट करो, डिफरेंट चीजों पर इन्वेस्ट करो,
और पैसे को ग्रो करना सीखो। जो भी पैसे को समझता है वो आज़ाद है और दुनिया पर कंट्रोल करता है। नंबर 16, सिर्फ अपने लिए लिखना, कोई ऑडियंस नहीं, कोई लाइक्स नहीं। और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, किसी भी टॉपिक के ऊपर वही लिखो जैसा तुम सोचते हो, कोई भी फिल्टर नहीं और ना ही किसी ऑडियंस के लिए, सिर्फ खुद के लिए और खुद को समझने के लिए कि उसके ऊपर तुम्हारी क्या राय है। अपने पूरे थॉट्स को कागज़ पे उतार दो बिना फिल्टर के, और ऐसा करने के बाद वो कागज़ सिर्फ कागज़ नहीं रहता, एक ऐसा मिरर बन जाता है जो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। नंबर 17, सर्वाइवल स्किल्स। आग कैसे जलाते हैं, डायरेक्शन को कैसा पता करते हैं, बिना मोबाइल के कैसे रहते हैं। आज के ज़माने में हम टोटली डिपेंड हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, मोबाइल पर और इंटरनेट पर। लेकिन हर इंसान को आना चाहिए कि इनके बजाय हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर वॉर में हमें किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है या फिर उसके रिलेवेंट हमें सरवाइव करना पड़ता है, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, या फिर वॉर में अक्सर इंटरनेट बंद हो जाता है। तो उसके दौरान हमें कैसे सरवाइव करना है, इस सब की नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। पैसे सेव करना आना चाहिए और बिना पैसे के कैसे रहना है वो भी आना चाहिए। नंबर 18, फोटोग्राफी या फिल्मिंग। जब तुम कैमरा और माइक उठाते हो, असलियत में देखना सीख जाते हो। एक शॉट के लिए लाइट ढूंढते हो, एंगल ढूंढते हो और किस एंगल से वो वीडियो का मीनिंग निकलता है वो देखना सीख जाते हो। और यही गहराई जीने का तरीका भी बदल देती है, क्योंकि एक मूवी देखना आसान है लेकिन किस तरह से उसको शूट किया गया वो सीखना मुश्किल है। कौन से पार्ट को किस तरह से शूट करने पर उसका रियल मीनिंग दिखेगा, अगर तुमने वो सीख लिया तो तुम जिंदगी को जीना सीख लोगे। नंबर 19, छुप के मदद करना। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई दिखावे के पीछे भाग रहा है। अगर किसी को 5 रुपए भी दे रहा है तो उसको भी फोटो में डाल रहा है। किसी भी चीज़ को शो ऑफ के लिए मत करो। कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं और कोई टाली नहीं, सिर्फ करो और चले जाओ। और यही चीज़ हमें हर रिलीजन सिखाता है। असली कैरेक्टर तब बनता है जब तुम कर्म कर रहे होते हो और तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता है। नंबर 20, बोर्डम को मास्टर करना। जानबूझकर कुछ मत करो, फ़ोन मत उठाओ, म्यूजिक मत लगाओ, बस बैठो और बोर्डम को सहो। अपने थॉट्स के साथ रहना सीखो। जो बोर्डम को झेल नहीं पाता वो कभी प्रेशर में टिक नहीं पाएगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, बोर्डम एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेस्ट आइडियाज़ आते हैं, बेस्ट बिजनेस प्लान आते हैं और खुद के बारे में क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि तुम्हारे जितना तुम्हें कोई भी नहीं जानता। अगर तुम्हें 20 हैबिट्स में से किसी भी हैबिट्स के रिलेटेड डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कि कैसे शुरू करना है, तो बस कमेंट कर दो बैडेस, और मैं तुम्हें कंप्लीट गाइड शेयर करूंगा जिसमें तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और तुम्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत फिर नहीं रहेगी। और तुम आज से अपनी जर्नी शुरू कर पाओगे कि तुम्हें कौन सी हैबिट्स को कैसे शुरू करना है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ वहाँ रहेगा। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।